चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर की वीडियो सीरीज़ को। ये है हमारा थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज आपके सामने वो ये है, जिसमें हमें क्या करना है पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जो हमें नहीं पता कितना है क्योंकि सर्टेन बोल दिया गया है। इज़ इन्वेस्टेड फॉर अ सर्टेन टाइम, हमें टाइम भी नहीं पता है। तो 400 रुपये हो जाता है 10% के हिसाब से, लेकिन अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए उसे 2% के हिसाब से सेम टाइम पीरियड के लिए, तो ये 200 रुपये बन जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए इस प्रिंसिपल की वैल्यू, इस सम की वैल्यू कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन दिख ही रहा होगा आपको, आसान है देखने में, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। देखो आपको क्या यूज़ करनी है। डायरेक्ट तो आप यही बोलोगे यहाँ पे कि हमें एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि हमें पता है अच्छे से एस आई की वैल्यू पी आर टी बाई में 100 होती है। तो टाइम तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, प्रिंसिपल भी सेम है, तो इस बात को समझो, प्रिंसिपल सेम, टाइम सेम, 100 है ही। जब आप एस आई वन बाई में एस आई टू करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी आर वन अपॉन में आर टू। इतनी बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझा दिया है, और अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हो ना। आप इसको डिवाइड करोगे तो पी पी से में कट जाएगा, टी टी से में कट जाएगा, 100 वैसे ही कट जाएगा, तो आर वन बाई में आर टू बचेगा। तो इसी क्वेश्चन को हम आगे समझें तो देखो क्या होगा। आर वन की वैल्यू रेट, अगर मान लो ये रेट वन है तो ये 10% है मान लो। आर टू की वैल्यू 2% है, मान लो ये 2% है। ठीक है, तो 10/2 कितना बनता है, ये बनता है 5/1। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला ना वो 5 यूनिट मिला, और यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिला वो मिला 1 यूनिट। अब इसको ध्यान से सुनो। अब आपको दिख रहा है कि ये अमाउंट है और ये अमाउंट है। ये अमाउंट फर्स्ट केस की है, ये अमाउंट सेकंड केस की है। तो अमाउंट के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। तो प्रिंसिपल सेम है तो प्रिंसिपल की तो कोई वैल्यू रही नहीं, मतलब प्रिंसिपल प्रिंसिपल कट जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर आप अमाउंट की बात करते हो तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे भी अमाउंट की वैल्यू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अगर आप इन दोनों का गैप देखना शुरू करोगे, अमाउंट का, प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो सेम है, तो जो जो भी गैप इंटरेस्ट के बीच का होगा वही ये 200 गैप रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, देखो जो सिंपल इंटरेस्ट का गैप है ना यहाँ पे दोनों का, वो 200 रुपये का। ये सारी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है। तो 5 और 1 का डिफरेंस 4 यूनिट है। इस 4 यूनिट की वैल्यू 200 है क्वेश्चन के हिसाब से। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की हो जाएगी 50। तो एक तो इंटरेस्ट यहाँ पे है ना, तो ये वैल्यू 50 हो जाएगी। तो 200 पे 200 रुपये अमाउंट थी, इस पे 50 इंटरेस्ट था, ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी 150, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन दिखने में इजी हो सकता है, बट ये अच्छी चीज़ है, कई बार हम इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें क्या है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सम है, फिर से हमें प्रिंसिपल नहीं पता कितना है। वो कितना हो जाता है, वो 44,000 हो जाता है अगर 15% की बात की जाए। टाइम फिर से नहीं पता है यहाँ पे, लेकिन अगर 6% पे दे दिया जाए सेम टाइम पे तो ये हो जाता है 22,400। तो हमें बताना है प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको कैसे करोगे, सेम स्ट्रेटेजी लगा लो। एस आई वन बाई में एस आई टू बराबर है, हमें पता है कि भाई पी पी तो सेम है, तो पी आर टी पी ओ टी तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ये बचेगा 15/6। 3×5 = 15, 3×2 = 6। तो आप क्या कहोगे, अब दोबारा वही स्ट्रेटेजी, इसका जो गैप है वही मेरा सिंपल इंटरेस्ट का गैप होगा। तो आप ये गैप अगर निकालते हो, 0 0 0 0, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21,600 आ जाएगा। ये जो 3 यूनिट का गैप है ना, ये जो 3 यूनिट का गैप है, ये 3 यूनिट की वैल्यू ही 21,600 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू ना 3×7 = 21, 3×2 = 7200 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट की वैल्यू है, अगर आप देखते हो ये आई वन माना हुआ है यहाँ पे, आपने इसको ऐसे वन, और सिंपल इंटरेस्ट सेकंड केस जो 6 है वो ये माना हुआ है। तो ये जो इंटरेस्ट है अपना, ये 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 0 2 2 4 2 7 14, 14,400। तो अगर आप इसमें से 14,400 घटा दोगे तो आपको दिखेगा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 0 0 0, 2 में से 12 में से 4 गया 8, तो प्रिंसिपल की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर 8,000 आ जाएगी। तो ये हमारा कुछ क्या वैसा ही है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था। बस आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन को टाइम बचा के कर दो। इसलिए मैंने आपको ये जो रेशियो बनता है ना यहाँ पे, ये आपको रेशियो समझा दिया, और ये काफ़ी यूजफुल स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि एक पर्सन ने डिपॉजिट कराए हैं कुछ पैसे, हमें नहीं पता कितने हैं।
एक बैंक में किस रेट पे 6.66% पे कराएंगे, ठीक है। लेकिन 4 साल बाद क्या होता है, 4 साल के बाद वो विड्रॉ कर लेता है 2550 रुपये, जो भी इसका अमाउंट बना है ना। आफ्टर 4 ईयर ही विड्रॉ रुपीज, मतलब ये अगर मान लो अमाउंट था, ए बन गया, इसमें से क्या करा उसने, उसमें इसमें से उसने 2550 रुपये निकाल लिए 4 साल बाद। अब क्या किया उसने, गिव्स विड्रॉ रुपीज दिस, बैंक गिव 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। अब जो बची हुई अमाउंट है ना, इस पे उसको मात्र 12.5% मिलेगा, ठीक है। और कह रहा है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 4 साल ये थे तो 1 साल ये हो गया, उसको यहाँ पे जो अमाउंट मिली है ना, वो मिली है 15,300 रुपये मिले हैं। तो बताइए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसकी, ये बताना है। देखो इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। 66.66% तो सबको पता है कितना होता है, और दूसरे तरीके से ऐसे समझो इसको, हमें पता है 1/3 जो होता है ना, वो 33.33% होता है। तो ऑटोमेटिकली 1/30 की वैल्यू हो जाएगी 3.33%, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमें इसकी डबल चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 6.66% की वैल्यू 2/30 है, मतलब 1/15 है। मतलब क्या हुआ, इस बात को ऐसे समझना, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। ये बन जाएगा हमारा 1/15। तो अब पता क्या हो गया, इस प्रिंसिपल के ऊपर आपको हर साल 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। मतलब अगर प्रिंसिपल की वैल्यू 15x है, तो इंटरेस्ट की वैल्यू ना 1 है, पर 1 साल के लिए, 4 साल के लिए हो जाएगी 4x। तो जो अमाउंट है मेरा, वो 19x हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत जरूरी बात है। 19x है। अब ये ना, ये आ गया हमारे पास, लेकिन ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू हो जाएगी 19x में से 2550 घटा दो, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है। अब इसका जो 12.5% है, वो तो मिलेगा ब्याज, लेकिन ये अमाउंट लिखी हुई है, तो मैंने आपको सिखाया भी है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू तो 9/8 हो जाएगी ना। तो इसका 9/8 जो है, वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 15,300। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपका कितना बनेगा क्वेश्चन का आंसर, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 0 0, ये बनेगा 19x माइनस 2,550 बराबर 0 0, 8 सत्ते 56, 8 5 13। तो 19x की वैल्यू ना यहाँ से आ जाएगी, इसमें जोड़ दो, ये 2 5 5 0 जोड़ोगे तो 0 5 6 और 5 11, एक कैरी 6 1, ये आ जाएगी 19x की वैल्यू आ जाएगी। पर हमें देखो प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब ये 15x की वैल्यू में निकालनी है। तो जो भी x की वैल्यू आएगी उसको 15 से गुणा करना पड़ेगा हमारे पास, और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं यहाँ पे। 19 19 कितने पे जाएगा ये, 19 सत्ते अगर करें 7 निमे 63, 19 अट्ठे कर लेते हैं, 19 अट्ठे होता है 8 निमे 72, 152, मतलब 19 अट्ठे पे जाएगा। 19 अट्ठे 152, नो कैरी 19 पंजे 95, 0 850 हो गया। तो बस 15 को 850 से गुणा कर दो, आपका ये आंसर हो जाएगा 0, 15 पंजे 75, 7 कैरी, 15 अट्ठे 120 और 7 127। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो हो जाएगा 12750, ठीक है। तो देखो हो सकता है आपको थोड़ा लेंथी लग रहा हो, लेकिन ये जो पार्ट अगर आपने नोटिस किया है, तो मैंने बस क्वेश्चन ही समझाया आपको, ये तो पूरा क्वेश्चन ही समझाया मैंने आपको। उसके बाद जो काम शुरू हुआ ना हमारा, बस वो कहानी यहाँ पे है, जो इम्पोर्टेंट कहानी है वो ये है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी नहीं था, ठीक है। आप एक बार करोगे आपको समझ आ जाएगा। मेन पार्ट मैंने आपको ये जो समझाने में टाइम लगाया, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि काफ़ी बार आपको यूज़ करनी पड़ती हैं ये वैल्यूज़, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहा है कि एक, अब यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, देखो एक सम ऑफ रुपीज़ 26,000 हमने उधार दिए हैं, लेंट आउट, 3 पार्ट में दिए हैं भाई, यहाँ पे 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट 5% पे दिया है 6 साल के लिए, दूसरा परसेंट 4% पे दिया है 5 साल के लिए, तीसरा पार्ट 10% पे दिया है 4 साल के लिए। तो देखो मोटा मोटा यहाँ पे ये हिसाब निकला। तो कह रहे हैं एस आई ना बराबर है, तो देखो अगर एस आई बराबर है तो पी आर टी वाई में 100 होता है। तो यहाँ का प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, आर और टी 30% हो जाएगा, बराबर हो जाएगा P2 4 पंजे 20, आर और टी 20% बराबर हो जाएगा P3, ये हो जाएगा 10 चौक 40%। तो देखो परसेंट में हटा देता हूँ, क्योंकि 100 है, बराबर है तो कट जाएगा, वो 0 0 भी हटा दो। तो मोटा मोटा ये बना 3P1 बराबर हो गया 2P2 के, और ये बराबर हो गया 4P3 के। तो देखो आपको ये आनी चाहिए ये भी, कि कैसे हम रेशियो लिखते हैं। तो देखो P1 और P2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। ये याद रखना, P1 वाला P2 का बन जाता है, क्योंकि P1 अपन P2 2/3 हो जाएगी। और इन दोनों का रेशियो निकालोगे, P2 अपन P3 हो जाएगा 4/2। तो 3 एज इट इज आ जाएगा,
4 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, 4 दूनी 8, ये स्ट्रेटेजी होती है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। तो अगर आप इसको काटते हो तो ये बन जाएगा 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 3 6। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये P1 P2 P3 का रेशियो आ गया, P1 P2 P3 का रेशियो आ गया, हो गया ना क्वेश्चन आसान। 4 6 3, ये टोटल जोड़ दो इसको, 13 यूनिट बनता है। क्वेश्चन के हिसाब से 13 यूनिट किसके बराबर है, 26,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट 2,000 के बराबर है। ठीक है, हमसे पूछा हुआ है 5% पे जो पैसा दिया वो कितने ब्याज पे दिया है, 5% वाला। ये हमें दिया गया है, P1 की वैल्यू है 4, तो 4 दूनी 8,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है, कह रहा है एस आई इज एडिड टू सम आफ्टर 12 ईयर। देखो इस क्वेश्चन में तिगड़म लगाया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे 12 साल के बाद प्रिंसिपल में। तो कह रहा है कि बताइए कितने साल के बाद 4,000 रुपये जो हैं वो 8400 रुपये बन जाएंगे, अगर दर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 5%। टाइम पूछा होगा आपसे इस क्वेश्चन में। देखो पहले 12 साल की बात कर लेते हैं, तो अगर 12 साल की बात करें हम, तो भाई 12 पंजे 60% बनता है, तो 4,000 का वही PRT/100 लगा रहा हूँ मैं, PRT/100, तो ये आपको आ जाना चाहिए। 4,000 का 60% निकाल लो, यहाँ पे 2400 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, 12 साल में ना आपको ये ब्याज मिला है 2400 रुपये का। इसका मतलब 4,000 जो है ना 6400 हो जाएंगे 12 साल के बाद। और 12 साल के बाद क्या घटना घटेगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि सम को जोड़, SI को जोड़ दो, सम में जोड़ दिया। अब ये वैल्यू बन जाएगी 8400। अब कितने टाइम में बनेगी ये निकाल लो। इंटरेस्ट दिख रहा है साफ साफ, 2,000 रुपये मिल रहा है। प्रिंसिपल मुझे पता ही है, रेट भी मुझे पता है, टाइम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, 2 0 यहाँ से गई, 5 चौक 20, 0 0 हो गया। अब इसको काट लो आप, ये कितने में जाएगा, 4 एकम 4, 4 छक 24, 100, तो ये बन जाएगा 4 चक 16, 4 दूनी 25/20, 25/4। तो टाइम हो जाएगा 6 1/4, मतलब 6 साल, 1/4 साल का मतलब हुआ 3 महीने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 12 साल ये थे, 6 साल ये हैं, 18 साल और 3 महीने, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, स्टेटमेंट अच्छी थी यहाँ पे। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब कह रहा है अंकित ने लेंट आउट, उधार दिए हैं 2 इक्वल सम, दोनों PP हैं। ठीक है भाई, दो पार्ट, पहले पे रेट 12% है, दूसरे पे रेट है 11%। SI की बात हो रही है यहाँ पे, अभी मैं SI के क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहा है फॉर्मर मतलब जो पहले वाला है ना, इस पे जो रिकवर किया उसने 3 महीने पहले कर लिया। अगर ये T ईयर में करे थे तो T माइनस 3/12 है ना, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, महीने है क्योंकि। ठीक है, अब कह रहा है कि ही रिसीव इक्वल अमाउंट, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट मिली है ना वही अमाउंट यहाँ पे मिली है, और क्वेश्चन में ये अमाउंट दी हुई है 15,960 रुपये। तो कह रहा है कि बताइए प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, आपको मैं ये बात तो बता ही चुका हूँ कि भाई अगर अमाउंट बराबर है तो प्रिंसिपल भी बराबर है, तो इंटरेस्ट भी बराबर होगा। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, PR, T कितना है, T-1/4। यहाँ पे ऐसा ही कितना हो जाएगा, PR, ये समझाने के लिए लिख दिया मैंने, बाकी जरूरत है नहीं इसकी। आप डायरेक्ट ये हटाओ, ये हटाओ, पता ही आपको बराबर है, तो आप डायरेक्ट 12 इंटू ये और ये इंटू ये करो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सोल्व करते हो तो 12T-3, 11T, 3 की वैल्यू 3 साल आ जाती है। तो T की वैल्यू 3 साल आ गई भाई, हमें निकालना है सम, निकाल लो अब सम, क्या दिक्कत है। 3 साल में कितना परसेंट ब्याज बना, 33%। तो प्रिंसिपल का 133% ही तो अमाउंट हो जाएगा, जो कि 15,960 दिया हुआ है। देखो ये आप इसको काट सकते हो, आपको दिख भी रहा होगा कि मोटा मोटा हिसाब ये कट रहा है यहाँ पे। 133, 15960 है, एक पे गया 133, 9 में से 3 गया 6, 5 में गया 266 बन रहा है, तो अब ये 2 पे चला जाएगा। तो इनसे जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर ना समझ आए दोबारा वीडियो को प्ले करके देख लेना। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो दिखने में क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है, बट ईजी था ये क्वेश्चन भी, आपको चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 14,000 रुपये एक सम है, 14,000 रुपये लेंट आउट 2 पार्ट में दिए हैं भाई, फिर से वही 2 पार्ट में बांट दो इसको। पहले पार्ट को 5% पर एनम के ब्याज पे है, दूसरे पार्ट को 8% पर एनम के ब्याज पे है। SI जो रिसीव हुआ है 5% से वो ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है भाई रिसीव जो हुआ है, यहाँ पे कम रिसीव हुआ है। ठीक है, कितना ज़्यादा है ये, इतना ज़्यादा है 92.25। ठीक है, तो बताइए 8% से ज़्यादा है, बताइए कि जो मैंने 8% पे पैसा उधार दिया वो कितना है, इसको X मान लो।
इसको 14,000 माइनस एक्स मान लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से अगर निकाला जाए तो पी आर टी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट पे इतना है, सेकंड पार्ट इतना है, एस आई रिसीव होना सम गिवन एट दिस मोर देन एस आई गिवन एट 1 ईयर, देखो 1 ईयर यहाँ पे दिया हुआ है 1 साल, ठीक है ना। तो पी आर टी 1 हो गया, पी आर टी वाई में 100 माइनस, क्योंकि ये ज़्यादा है सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे ही पी आर टी वाई में 100, ये वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 92.25, और इसको आप ये लिख सकते हो, तो देखो 100 उड़ गया है, उड़ गया ना, 14×5 = 70 हो जाएगा, 70,000 आ गया, माइनस 5x आ गया, यहाँ पे 8x आ गया, यहाँ पे 9225 आ गया, तो ये 13x हो गया, इसको इधर ले आओ और 70,000 में से ये घटा दो भाई, 70,000 में से चलो घटा देते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0 6, आ जाएगा 60775, ठीक है। तो काट लेते हैं भाई, 13×4 = 52, 8 कैरी, 13×6 = 78, 9 कैरी, 13×5 = 95, ये आएगा, ठीक है। 13×4 = 52 होता है, 8 कैरी, 13×6 = 78 होता है, 78 होता है तो 9 कैरी, ठीक है, 9 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, 13×5 = 95 हो जाएगा, 95 हो गया, तो 95 हो गया, कितना आ जाएगा ये, 13×6 = 78, 9 कैरी, 13×5 = 95, 95 2 कैरी, 25 आ रहा है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हुई है, 10 में 5 गया 5, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है आंसर, 10 में 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 6 आ जाएगा, तो इसको एक बार दोबारा सोल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि आंसर तो आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है तो हमारे पास 13x हो गया, ये आ जाएगा 60775, काट देते हैं, 13×4 = 52, ठीक है, 8 कैरी, अब 13×6 बनेगा 78, 13×6 = 78, यहाँ पे 9 चला जाएगा, तो 13×7 = 91 होता है, ये गलती हो रही है ना, 13×7 = 91 होता है, 6 कैरी, 13×5 = 65 होता है, तो आंसर जो हो जाएगा वो 4675 हो जाएगा, और यही क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है, तो बेटर है आप एग्जाम में कैलकुलेशन को बड़ी ध्यान से करो, अभी तो चलो वीडियो है, टाइम वेस्ट हो भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप लोगों के लिए एग्जाम टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइम बचाना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ।